मसीह यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज जो खुदावंद का कलाम, जो खुदावंद का विर्द हम पढ़ने को हैं, ये बड़ा पावरफुल है। और ये जो कलाम है, ये जहां जहां से गुजरता है वहां वहां से अपना रास्ता बना लेता है। ये कलाम की जो बातें हैं, ये कलाम की जो आयात हैं, हमारी जिंदगी में मशले राह हैं। और हम हवाला तलावत करेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 3 बाब, 3रा बाब और पहली आयत से लेकर 6ठी आयत के इख्तिताम तक। और मैं सारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और इस हवाला को तलावत करेंगे। हमारे लिए आज का कलाम यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 3रा बाब, पहली 6 आयत। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा के 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गाली पाए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आज का जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया, वो मुकाशफा की किताब में से पढ़ा गया है। नए अहदनामा में से, मुकाशफा की किताब में से, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत में जो हवाला हमने तलावत किया। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को, सरदीस की कलीसिया के खादिम को ये कहते हैं कि मेरे पास खुदा की 7 रूहें और खुदा के 7 सितारे हैं। क्यों ऐसा उसने कहा खुदावंद यीशु मसीह ने? क्योंकि वहां के जो लोग हैं, वहां की जो कलीसिया थी, वो अजराम फल्क की प्रस्तिश करते थे, वो सूरज की प्रस्तिश करते थे, वो चांद की प्रस्तिश करते थे, वो सितारों की प्रस्तिश करते थे, वो रूहों की प्रस्तिश करते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास 7 रूहें और 7 सितारे हैं। और वो खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है कि हकीकी सरचश्मा, हकीकी जिंदगी, हकीकी चश्मा हयात मैं हूं, वो नहीं। और सिर्फ मैं ही मुर्दों में से जिंदा हुआ हूं। मैंने ही मौत पर फतह पाई है, मैंने ही जिंदगी पाई है, और मैं ही जिंदगी दे सकता हूं। जो जिंदा है वही जिंदगी दे सकता है ना, मुर्दा तो नहीं जिंदगी दे सकता। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये कहा कि 7 रूहें और 7 सितारे जिसके पास हैं वो मैं हूं। और आगे वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। कौन से काम? ये तो हर एक शख्स को पता है कि उसके कौन से काम हैं। आया कि वो जिंदा काम है, आया कि वो मुर्दा काम है, आया कि वो झूठ के काम है, आया कि वो सच के काम है, आया कि वो बाइबल मुकद्दस पर अमल पैरा होने वालों की तरह के काम है, या कि किसी और तरह के काम है। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं।
किसे भुल च ना रहा कि मैंने पता नहीं लगता। खुदाम यीशु मसीह कहता मैनू पता है, I know. Jesus said to that church, I know your works. I know the works of your hands. मैं जानता हूं कि तेरे दिल के ख्याल क्या हैं, मैं जानता हूं कि तेरे इरादे क्या हैं, मैं जानता हूं कि तू कहता क्या है और करता क्या है। आजकल लोग ये समझते हैं कि शायद किसी को नहीं पता लगता, वो ये सोचते हैं कि शायद वो जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कोई नहीं चल पे उठा काम करता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये कह रहा है कि वो सब कुछ जानता है। चाहे आपको कोई शख्स देख रहा है या नहीं देख रहा, चाहे आपके आसपास कोई है या नहीं है, लेकिन खुदावंद की आंखें आपको देख रही। खुदा को शायद पता ही नहीं चलता। ऐसा तो नहीं है कि जिसने पूरी कायनात बनाई उसको पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। खुदावंद को सब कुछ पता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हमारी जिंदगियां उसके सामने खुली किताब की मानत हैं, सब कुछ ओपन, कोई चीज ढकी और छुपी नहीं है। और फिर कहता है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जिंदा कहलाता है। आज का चर्च भी जिंदा कहलाता है। बड़ा जोश, बड़े मसरूफ ने जी, डबल ड्यूटी करते हैं, बड़ा ये कारोबार चलिया है। वो कारोबार तो वेल ही नहीं, सरगर्म ने अपने कमां च। लेकिन खुदा का कलाम उनको आईना दिखाता है कि तू अपनी नजर से जिंदा, लेकिन मेरी नजर से तू मुर्दा है। मुर्दा कैसे? कि जब कहा जाए कि रोजा रखें, रोजा नहीं रखते। जब कहा जाए दुआ करें, दुआ नहीं करते। जब कहा जाए कि एक जगह जमा हो, जमा नहीं होते। जब कहा जाए कि लीडर को फॉलो करें, फॉलो नहीं करते। तो इस लिहाज से खुदा यीशु मसीह कह रहा है आज मुझे और आपको कि बज़ाहिर हम तो जिंदा नजर आते हैं, लेकिन उसकी नजर में कहीं हम मुर्दा तो नहीं। इस बात का फैसला, इस बात की जांच पड़ताल आपने और मैंने करनी है मेरे जीजू, कि आज हम कहां पर खड़े हैं। आया हम मुर्दगी की हालत में तो नहीं कि खाली साह चलन डे ते अंदरों जनाब रूह मुर्दा है, रूह का पता ही कोई नहीं, रूह भावें वेंटिलेटर तो फिरन डई है, आखिरी साह चल रहे हैं रूह में। इसलिए चेक करें अपने आप को। बोझ है आपके पास, कुवत है आप में कि खाली रस्मां ही करते रहते हैं। इस तरह होंगे कपड़े लेने ने जाना है शॉपिंग पे, इन्ना नहीं पता कि दुआ भी, इन्ना नहीं पता कि रोजा रखना है, इन्ना नहीं पता कि कलाम भी पढ़ना है, ड्यूटी कार बाजार है। ऐसे तो नहीं है। कलाम हमें ये आज साफ साफ अल्फाज में ये कह रहा है, वार्निंग दे रहा है, तंबीह कर रहा है कि अपने आप को दुरुस्त करो। और देखिए कि हम सिर्फ दुनियावी रस्मों में तो नहीं रहते। हम खाली जो है पादरी नसीम नूं बहान तो नहीं आ जाते कि भाई साहब देखो मैं आ गया, ऐ वेख लो। खुदा के सामने आए, खुदा को बताएं। जब आप सच्चे दिल से आकर बैठ ही जाएंगे ना, किसी को नहीं भी बताएंगे, ऐलान नहीं भी करेंगे, तो खुदा को तब भी पता है कि इसका दिल साफ है, इसका दिल पाक, ये बंदा ठीक है अंदरों। रूहानी मौत एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, जिसमें आज मेरा ख्याल है कि बेशतर बहुत ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। वो इसलिए शामिल हैं क्योंकि जब हम उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ दुनियावी है, ये तो सिर्फ रस्मन है, ये तो कलाम को की बातों को सुनना तो पसंद करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। इफ्सियों की कलीसिया के नाम उसका 5वां बाब और 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। इफ्सियों 5:14 अगर आप निकाल लें तो आप जो है पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं बा आवाज़ बुलंद। 5 बाब और उसकी 14वीं आयत। इसलिए वो फरमाता है
कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तू मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आमीन। आमीन। ऐ सोने वाले जाग, क्या कलाम कह रहा है कि सौंदिया है सुता ही ना रह जाए, होश जरा कर ले, यसु होके लंघ जाना ओदा पला फड़ ले। कलाम में ये कहता है कि जाग, क्योंकि अगर हम जागेंगे नहीं, अगर हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल पैरा नहीं होंगे तो यकीनन हम हलाक हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है। वो कहता है कि जागता रह और उन चीजों को जो मिटने को थी मजबूत कर। क्यों खुदा यीशु मसीह ने ये कहा ऐसा? उस दौर की कलीसिया को क्यों कहा? खुदा यीशु मसीह ने इसलिए कहा, उस कलीसिया को, सरदिस की कलीसिया को इसलिए ये कहा गया क्योंकि वो 2 दफा अपने सोने की वजह से, अपनी गफलत की वजह से गुलामी में पहले जा चुके थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि कहीं अब भी अपनी इस आदत की वजह से, अपनी इस सोने की गफलत की वजह से कहीं तुम फिर ना गुलामी में चले जाए। उस वक्त की कलीसिया को खुदावंद कहता है और आज मुझे और आपको भी कहता है कि कितने तुम से सुते चलेंगे, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुश्मन तो ढूंढता है, वो तो लभदा है दुष्काल ते सुते होंदे कि मैं इन्हां नूं हलाल करा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जागने की जरूरत है, हमें मजबूत रहने की जरूरत है। जो चीजें जो नेमतें खुदावंद ने हमें दी हैं, हमें उनको चमकाने की जरूरत है। कौन सी नेमतें? किसी के पास अपना सफाई करने की नेमत है, किसी के पास कुर्सियां लगाने की नेमत है, किसी के पास साउंड सिस्टम को लगाने की नेमत है, किसी के पास गाने की नेमत है, किसी के पास कलाम सुनाने की नेमत है। ये नहीं कि जो सामने फ्रंट पे बंदा खड़ा है वही खिदमत करता है, ऐसा नहीं है। खुदावंद सब खिदमतों को कबूल करता है। खुदावंद चाहता है कि सब काम तरतीब के साथ और अपने वक्त मुकर्ररा पर हो। सो मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम हमें ये कहता है कि गफलत से बाहर आओ, सुस्ती को छोड़ो, इसका दामन छोड़ो ताकि मैं तुम्हें सरफराज कर सकूं। हमारी जिंदगियों में मसले मसाइल, परेशानियां, दुख, तकलीफ, तंगियां बाज़ औक़ात इसलिए भी होती हैं कि हम उनको छोड़ना ही नहीं चाहते, हम खुदावंद के कलाम पर अमल करना ही नहीं चाहते। खादम कहता रहता है दुआ करो, रोजा रखो, आओ बइये, दुआ करिए, रफाकत रखिए, लेकिन मजाल है कि कितने सुन लें। मेरे अजीजों, हमें आज जो है इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है और जागने की जरूरत है। हम अपने आप को चेक करें कि आया ये बातें जो कि खुदावंद उस वक्त उस कलीसिया से कर रहा है, आया हमें तो नहीं? वो बाइबल की तालीमात पर अमल नहीं करते थे, इसलिए उनको कहा गया कि जो चीज़ां मिट गईयां नहीं उन्होंने मजबूत कर, और जो बाकी हैं उनको थामे रख। हालेलुया। मजबूत करने की और थामे रहने की जरूरत है। जब हम खुदावंद के अहकामात पर अमल ही नहीं करेंगे, जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम दुआ करेंगे ही नहीं, तो खुदावंद कैसे आपको बचा सकता है? तो खुदावंद कैसे अपने वादों को आप पर लागू कर सकता है? एक डॉक्टर के पास जब एक मरीज जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप इंतजार करें। बड़े डॉक्टर की गल कर रहे हैं, इमरजेंसी की गल नहीं कर रहा है। जब किसी बड़े डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो पहले वो कहते हैं कि टोकन लेके आप इंतजार करें, आपसे पहले इतने मरीज हैं, आप इंतजार करें। लेकिन आपकी अगर जान पहचान हो उसके साथ, आपकी अगर रफाकत हो उसके साथ, आपका अगर ताल्लुक हो उसके साथ शख्सी तौर पे, तो आप तुम घर बैठे फोन कर देना, डॉक्टर साहब मेरा मसला बन गया, मैं आई हूं, उन्होंने कहना फौरी मिनट मार आई। तो मेरे अजीजों, इसी तरह खुदा भी है। अगर आज आपका ताल्लुक, अगर आज आपकी रफाकत, अगर आज आपकी दुआ
इस लेवल पर है, तो यकीनन खुदावंद आपको इंतजार नहीं करवा सकता। खुदावंद आज आपको जो है फौरन जवाब देगा। कहते हैं कि भाई साहब बड़ियां दुआवां की जवाब नहीं आउंदे। जवाब किस तरह से आएगा? जब दुआ सच्चाई के साथ नहीं होगी, जब दुआ रूह के साथ नहीं होगी। जवाब तो तब आएगा जब तुहाडा रास्ता ही सीधा होएगा। जदों को एक तार इथों उथे बल्ब बालना है, इथों तार में टुकी तो बल्ब बल जाएगा? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा कभी। इसलिए मेरे चीजों अपने रास्ते को, अपने रस्तों को दुरुस्त करें, ताकि जो है खुदावंद हमें मजबूत करे और मुश्किल औकात में हमारी मदद फरमाए। और आगे वो कहता है कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। आज बहुत से काम शुरू किए जाते हैं चर्च में। आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये ड्यूटी है, आपने कुर्सियां लगानी है, आपने जो है पंखे साफ करने। तो एक दो हफ्ते करके तो फिर पहुंचना उनसे एक दो दिन करके बड़ा गर्मजोशी के नाम जोश सारा ठंडा पै जाता। लेकिन कलाम ये कहता है कि अपने कामों को दुरुस्त करें, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें। जो काम खुदा ने आपके जिम्मे लगाए हैं, कहीं आप गफलत में तो नहीं, कहीं आप उन कामों को ना करने की वजह से नाफरमानी में तो नहीं जा रहे, नाफरमानी के फर्जंद तो नहीं कहला रहे। मेरे अजीजों, हमें ये जरूरत है इस बात की कि हम फरमाबरदारी में चलें। देखें, जब हम फरमाबरदारी में नहीं चलेंगे ना, तो उसके नतायज हैं ते नतायज कुछ ठीक नहीं जी, अच्छे नतीजे नहीं जी। यीशु मसीह इंजील के दरख्त के पास जाता है, उसमें फल था? फल नहीं था उसमें। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि आइंदा को तुझमें फल भी ना होने पाए। अगर आज यीशु मसीह आ जाए बिलफर्ज, ताड़े को मेरे को यीशु मसीह आ जाए, हाँ भी तेन मैं काम दिता है, तेन मैं चर्च का एल्डर बनाया, तेन मैं चर्च का पास्टर बनाया, तेन मैं यह काम दिता है कि तुम कीता। अगो कहना खुदावंद मैं ते वो मेरी बीबी बीमार सी, मेरा फलाना मसला सी, उन्हें कहना ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें आज फल लाने की जरूरत है। फल किस तरह आएगा? फल हम जब काम करेंगे तो फल लगेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे मजबूती की तरफ जाएंगे। अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं रहना, जिम्मेदार बनना है। क्योंकि जो शख्स जिम्मेदार होता है ना, बॉस ऐसे शख्स को ढूंढता है जो जिम्मेदार होता है। पहले छोटे काम में उसको देता है, छोटा काम देता है, हाँ भी ठीक कर रहे हैं, ठीक है, फिर उससे बड़ा काम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे जो है दर्जा बदर्जा खुदा भी ऐसे ही है, वही हमारा बॉस है, वही हमें जो है काम देता है। अगर हम थोड़े में बदयानत निकलेंगे तो फिर बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे हमें देगा, बड़े स्टेजेस पर कैसे लेकर जाएगा। मेरे अजीजों, आज खुदा उनका कलाम ये कहता है कि बदल जाओ, बच जाओ। वो कहता बच जाओ मेरे हथों। फिर के बाद नहीं हुई, फिर कहता कि अगर तुम नहीं बचना है, कहता कि तुम अगर नहीं ना बाज होना तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। फिर कर लो जो करना है, बच जाओ, फिर भज लो, कितने भजना है। मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हर किस मालूम ना होगा कि तुझे किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। यहां पर चोर का जो लफ्ज है ये तशबीहन इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह वो रात के अंधेरे में आता है, किसी को पता नहीं होता, किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसकी तरह ही आ जाऊंगा कि तेनू पता भी नहीं लगना कि केड़े वेले मैं तेरे को आ गया, केड़े वेले तेरे को तेरी जान तलब की जाएगी। यू डोंट नो एनीथिंग। लेकिन अगर सानू पता हो तो कभी चोर अपना चोरी कर पावे, कभी भी नहीं वो चोरी कर सकता। अगर इंसान जागता रहे, अगर आप जागते रहेंगे, अगर आज आप दुआ करते रहेंगे, अगर आज से आप ये अहद करेंगे कि आपने दुआ करनी है, आपने रोजा रखना है, आपने बाकायदगी से खुदा की इबादत में आना है, तो यकीनन मेरे अजीजों खुदावंद के वादे आपके साथ हैं। खुदावंद का कलाम आज आपके लिए है कि अगर आज आप ये फैसला कर लेते हैं,
आज ये फैसला कर लेते हैं कि मैं खुदावंद इस काम को जिम्मेदारी के साथ करूंगा, इस काम को मैं बड़े जोश के साथ करूंगा, इस काम को मैं पूरे दिल से करूंगा और जी से करूंगा, तो खुदावंद का कलाम आपके साथ है, खुदावंद के वादे आपके साथ है। और वो वादे कभी बातें नहीं होते, कभी झूठे नहीं के पैंदे, वो वादे बिल्कुल सच नहीं। और खुदावंद इसका अजर है, इसका अजर है। आगे चलकर इसका अजर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर चोर की तरह वो आएगा, अगर आप बचते नहीं तो वो चोर की तरह आएगा। और जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो ये भी आगे कहता है कि मैनू पता है कि वो केड़े बंदे ने जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, केड़े कौन से वो लोग हैं जो कि सच्चाई के साथ, फर्माबरदारी के साथ चलते रहे। वो लोग जिन्होंने बुत परस्ती के काम नहीं किए, वो लोग जो सच्चाई से खिदमत करते रहे हैं, वो लोग जो बाकायदा खुदा की बारगाह में मौजूद होते रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है, खुदा यीशु मसीह कहता है कि मुझे उनका भी पता है कि वो कौन लोग हैं। सो मेरे चीजों, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि आया ये बातें हम में मौजूद तो नहीं, आया मैं दिखावे ने दुआ तो नहीं करता, आया मैं पादरियों महान आस्ते नहीं चर्चा आ जाता, आया मैं सच्चे दिल से दुआ करता हूं, आया मैंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, आया जिसने मेरा कसूर किया मैंने उसको माफ किया। मेरे चीजों, आज हमें माफ करने की जरूरत है, आज हमें बख्श देने की जरूरत है, आज हमें इस कलाम पर अमल करने की जरूरत है। और इसका अजर है, अगर आप अमल करेंगे तो कलाम के मुताबिक इसका अजर है। खुदा यीशु मसीह ने 2 अजर यहाँ पर बताए हैं कि मैं उनको सफेद पोशाक पहनाऊंगा, सफेद पोशाक, वाह क्या बात, और वो मेरे साथ सैर करेंगे। सफेद पोशाक से मुराद यहाँ पर यह है कि खुदावंद उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा, खुदावंद उनके दुखों को खत्म कर देगा, खुदावंद उनको खुशी और शादमानी का ताज देगा, खुदावंद उनको जिंदगी का ताज देगा। मेरे अजीजों, अगर आज आप सफेद पोशाक के हकदार बनना चाहते हैं, अगर आज आप उस सफेद पोशाक को पहनना चाहते हैं, अगर आज आप खुदा यीशु मसीह के साथ सैर करना चाहते हैं, तो आपको आज जागना पड़ेगा। आज से आपको जागना पड़ेगा, आज से आपको वादा करना पड़ेगा, आज से आपको खुदा का कलाम पढ़ना पड़ेगा, आज से आपको खुदावंद की इबादत में आना पड़ेगा, आज से आपको खुदावंद के खादमीन की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पहला अजर सफेद पोशाक खुदावंद देगा, दूसरा ये करेगा और वो कहता है कि मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा। वाह। और अपने बाप के सामने और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। देखे, सदर के सामने अगर आपकी तारीफ हो, सदर का मुशीर कहे कि भी फलां बंदा एल्डर शरीफ बहुत अच्छे काम करता है, बड़ा नेक आदमी, बड़ा ईमानदार है, इन्हों प्रमोशन दो, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, हैं? अच्छा लगेगा। तो इसी तरह मेरे अजीजों, अगर आज आप उस तारीफ को सुनना चाहते हैं, अगर आज आप सफेद पोशाक को पहनना चाहते हैं, अगर आज आप किताबे हयात में नाम लिखवाना चाहते हैं, तो आपको जागना पड़ेगा, आपको कलाम पढ़ना पड़ेगा। अगर एक शख्स का शनाख्ती कार्ड खत्म कर दिया जाए तो वो बाहर के मुल्क जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? बताएं मुझे। नहीं जा सकता ना। उसका आईडी कार्ड खत्म कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो वो कभी भी नहीं जा सकेगा। मेरे से जिस तरह इस दुनिया में हमारा शनाख्ती कार्ड है, उस दुनिया में, उस रूहानी दुनिया में, रूहानी आलम में हमें एंट्री के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत है। हमारे अमाल, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार यहां इस जमीन पर कैसा था, ये इस बात को तय करेगा कि हम वहां पर किस लेवल पर होंगे। खुदावंद का कलाम ये हमें वाज़ेह बताता है, ये वाज़ेह हमें खुदावंद ने सजा भी बता दी, खुदावंद ने अजर भी बता दिया, खुदावंद ने रास्ता भी बता दिया कि अब करना क्या है। सारी बातें सुन के एक कान को दूसरे कान को काट नहीं देना,
बल्कि इस पर अमल करना है। और अमल करने की बात यह है कि आज से आप जो है अपने दुश्मनों को माफ करें, कलाम के मुताबिक अपने गुनाहों का इकरार करें, रोज बरोज खुदा उनके लहू से धुलने की जरूरत है। दुआ करें, कलाम पढ़ें, इबादत में शरीक हों, खुदा उनके खादमीन को फॉलो करें, कलाम मुकद्दस को फॉलो करें, तो यकीनन ये अजर आपका भी हो सकता है। ये अजर, ये सफेद पोशाक आपको भी पहनाई जा सकती है और किताबे हयात में नाम आपका भी दर्ज हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया के हम शक्ल बने रहने से ही जो है आप हलाकत में जाएंगे, लेकिन कलाम पर अमल पैदा होने से, कलाम को पढ़ने से, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने से आप उस अपनी जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। उस अपनी जिंदगी में दाखिले के लिए जरूरी है आप जाके, जरूरी है कि अपने आप को चेक करें, रोजाना चेक करें। और खुदाउन का बंदा दाऊद नबी कहता है कि खुदाउन जांच मुझे, आजमा, अगर कोई बुरी राह है, अगर कोई बुरी रविश है, कोई बुरी सोच है, उसको दूर कर। आप भी कहा करें कि खुदाउन मैनू परख, किते कोई ऐसी गलबात नहीं, कोई ऐसा काम तो नहीं मुझसे हुआ कि जिससे कि तू नाराज है। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम मुझे और आपको ये तलकीन करता है, ये बताता है, ये सिखाना चाहता है कि आप अगर उस पोशाक को पहनना चाहते हैं, आप अगर खुदा के अपनी यरूशलेम में, अपने घर में उस मिरास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको जागना पड़ेगा, आपको दुआ करनी पड़ेगी, आपको खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बहाल करना पड़ेगा, आपको खुदावंद की बारगाह में बाकायदगी से आना पड़ेगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र।